एंड हो जाते हैं जी, पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है बीच में। और चलो एनी हो नरेगा का नहीं, इसमें पीआरआई का क्या बनाया इस बार आप इस बार की आपको एप्लीकेशन आई वो क्या है आपने सारे काम इसमें आरडीडी के रखे हुए नहीं जहाँ से ये तो हमारे अभी बताओ ना, 9 वार्ड है, 9 वार्डों में हम क्या करेंगे? नहीं वो तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आपके चाहे 23 लाख के काम, चलो ठीक है, वार्ड मेंबर अगर एग्रीड है या सभी लोग एग्रीड हैं इसमें, देखो ये है, इन्होंने एक गली है और इतना इतना नाला है, बच्चे आंगनबाड़ी के चलते हैं, वो मुझे जरूरी है, मैंने उसको भी देखना है, मैंने तो 9 वार्डों को देखना है ना। अच्छा ये जो 9 काम प्रपोज किए हैं, पढ़ो जरा फुल मोशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल एट वार्ड नंबर 1 मल्ला ऐसे उस मोहल्ले में कोई काम नहीं कौन है वहां का वार्ड नंबर? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल कुआं नया खोदना है, 2 लाख में बन जाएगा, जाएगा आरडीडी का जो वो इंजीनियर है वो बनाए जे बनाया। 1-2 साल तो इतनी हमें किल्लत आ गई कि फंड्स जो एलोकेटेड थे वो कम थे, जो वर्क प्रपोज्ड थे वो ज्यादा थे। ज्यादा मीन सपोज किया किसी ने कहा ये 2 क्लासरूम्स, फंड्स प्रपोज्ड 4 लाख। अब 4 लाख में 2 कमरे कौन बना के देगा आपको? वो 4 लाख आपका समझो चला गया, कहने का मतलब लैप्स हो जाएगा, ना तो उसके एस्टीमेट आएंगे, ना ही कोई उसका टेंडर कर पाएगा, ना ही वो काम एग्जीक्यूट होगा, और वो आपका 4 लाख का 4 लाख का। मेरा कहने का मतलब है जो वर्क प्रपोज्ड है दैट शुड बी कंपैटिबल विद द अमाउंट, जो अमाउंट आप कर रहे हैं उसके हिसाब से काम होना चाहिए। सर वैसे एक्चुअली जी बोल रहे हैं आप, ये जैसे मैं ये आप गली रख दो, आप किलोमीटर की समझिए, मेरा तो फंड रख दो 1 लाख रुपया। हाँ वही सर आप मैं एग्री हूँ, जैसे आपने बोला ठीक बोला, जब हम प्रपोजल रखते हैं तो उसके बाद जे को बढ़ा करके कितना बनाना है उसका एस्टिमेट लेकर के उसके बाद पैसा हाँ वो रखना चाहिए ताकि देखो वो कंप्लीटेड हो जाए। जो 23-24 का है, पहला साल हम मान सकते हैं कि चलो किसी तरीके से हमें नहीं पता चला, अब तो ये 3rd ईयर इन प्रोग्रेस है। जो 23-24 का प्रपोज्ड काम होते हैं उनके एस्टिमेट बेस्ड काम रखने चाहिए सर, ताकि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, चाहे वो R&B है, चाहे वो RDD है, चाहे JKPCC है या एनी अदर डिपार्टमेंट जिन्होंने काम करना है। अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं या एग्रीकल्चर की बात करूं, हॉर्टिकल्चर में आप रख दो जी हमें चाहिए जी डी बोरवेल चाहिए 2, आप रख दो उसमें 2 लाख रुपए, ठीक है। जबकि इस इलाके में डी बोरवेल करना होगा तो आपको कम से कम 300-400 फुट नीचे जाना पड़ेगा। 300-400 फुट जब जाएंगे तो 300-400 फुट तो कितना पैसा होगा, ठीक है। उसका आपने ग्राउंड वाटर से जो है एस्टिमेट्स लेके फंड्स पे दो, जैसे वार्ड मेंबर साहब ने कहा, बड़ा अच्छा कहा कि आपने एस्टिमेट लेने हैं और एस्टिमेट लेके उसके बेस पे काम करना। और जे नहीं होगी कितनी होगी मैं बना दूंगा, बाद में पेमेंट कितनी आएगी 20,000 40,000, सर क्यों इतनी कम, क्यों 1 लाख का काम था बड़ी इतनी है, वो समझ नहीं आ रही है। मैं समझा नहीं आपकी बात, मतलब कोई प्लान बना के नहीं देते नहीं आपने 1 लाख, चलो माना विदाउट एस्टिमेट आपने 1 लाख का काम रखा, ठीक है, 1 लाख का काम रख दिया, वो फंड इसमें PRI BDC और DDC का इसमें 100% आते हैं। हमने भी PRI में काम किया, मैं एज ए DDO मैंने किया, मुझे तो 100% रिलीज मिली, पहले मिली 50%, फिर मिली 25%, फिर मिली 25%, 100% रिलीज है। फंड्स नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, गवर्नमेंट बड़ी पर्टिकुलर है इन चीजों को लेकर। PRI BDC और DDC ग्रांट्स में ये हो ही सकता कि ना। अच्छा दूसरा ये बात है इसमें कि अगर 1 लाख है तो पहले तो ये होना चाहिए कि 1 लाख में वो होगा या नहीं होगा, जैसे पहले ही कहा कि चलो उसके एस्टिमेट ले लीजिए, लेकिन अगर 1 लाख में जितनी भी बनती है उतनी बनने में क्या दिक्कत है? अभी जो पूरी भी हो गई बोलते भी नहीं मिलते
पैसे नहीं मिलते। जब मेरे को बोल दिया कि 300 फुट या इसका 400 फुट बनानी है हाँ। इसमें, हाँ। अगर वो कंप्लीट हो गई उतनी तो फिर ठीक इतने है। पैसे क्यों नहीं मिलते? नहीं तो उसका जो टेंडर लगा वो तो वो कितने का लगा होता है? टेंडर नहीं सारी नहीं, ये वो तो ऐसे पहले दे की देते बात हैं। है। पहले की बात है, टेंडर लग टेंडर गया नहीं ना। था। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे नहीं। टेंडर लगता है, होते जो हैं। जेई एस्टीमेट देते हैं, जेई ने जो प्रपोजल देना है उसने पूरा लिस्ट में देना चाहिए कितने हाँ। फुट बनानी है, कितने फुट चौड़ी उसका बनानी है, नाली बनाया ना बनानी है, पूरा, ये एक तो एस्टीमेट बनाया ना पूरा, वैसा कुछ नहीं होता। जेई पहले आते ही नहीं है। डिजाइन होता है उसका। डिजाइन होगा उसका तब ये डिजाइन बनेगा। होता है, डिजाइन के बिना कैसे काम होगा? जब तक डिजाइन नहीं होगा तो कैसे डिजाइन कोई होगा, तो असल में कोई नहीं, उसमें ऐसा कुछ आपको नहीं पूरा होता। अर्थ वर्क का होगा, उसमें हाँ। आपका वो स्टोन जो मेटलिंग जो नीचे अगर डाल डिजाइन होगा तो उसका वो बनेगा। सब होता है सर। अगर टाइल नहीं नहीं मिलेगा, टाइल डिजाइन होगा, नहीं बनाएगा। ब्लैक वो सब काम होता है। ऐसा नहीं। 15-20% ऐसे ही चलता है तो सर। नहीं चलता, ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा कहीं नहीं चलता। अभी कोई जे नहीं मारे, हाँ काम हो गया ठीक है, जे आ गया फीता मारा, पता नहीं कितना बना वो देखो जी, बड़ी जवाबदेही है, पैसा आ जाए पैसा ना खर्च हो, बड़ी जवाबदेही ऑफिसर की, ये मत बोलो ना, मैं नहीं मानता इस बात। हाँ ठीक है वही। हाँ, पैसा किसी कारणवश किसी स्कीम में ना आए बात अलग है, लेकिन इन चीजों का पैसा, खास करके पीआरआई ग्रांट्स का पैसा 101% आया है, आता है और आता रहेगा। सर, जिस तरह ग्राम सभा का यहाँ आयोजन किया गया है, बजट को लेकर चर्चा की गई है, किस तरह के नए प्रोजेक्ट रखे गए हैं और किस तरह का बजट है? नमस्कार। आज यहाँ पे जीपीडीपी का जो प्लान है वो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे हमारे बसोली रूरल पंचायत रैन में। तो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन हुई है। अगर मैं प्रपोज्ड वर्क की फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 की बात की जाए तो इसमें इन्होंने 9 वर्क्स जो हैं प्रपोज किए हैं, 1 वर्क इन ईच वार्ड। तो उसी के ऊपर समीक्षा हो रही है। जैसे कि हमारी डिस्कशन चल रही थी कि जैसे प्रपोज्ड वर्क होते हैं दैट शुड बी कंपैटिबल विद द प्रपोज्ड एलोकेशन एज वेल। कई बार होता है कि बजट की एलोकेशन कम होती है और जो प्रपोज्ड वर्क होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड बजट ज़्यादा होता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम जो है यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स और हमारी सरपंच साहिबा से बात चल रही थी। तो ये प्लान जो हमने 2-4 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं और अदरवाइज भी जो बाकी डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं उनसे भी हम जो पिछले मंथ से लेके इस मंथ तक के, क्योंकि अब तो हमारी विजिट एज ए प्रभारी ऑफिसर कंसर्न पंचायत में जो है वो हर महीने रहती है। जैसे कि अब हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ जो है प्रभारी ऑफिसर्स जो होंगे वो अपने अपने जो उनको क्षेत्र अलाट किए गए हैं वहाँ पे जाके अपनी जनसभा जो है वो पंचायत में जाके संबोधित करेंगे और फीडबैक लेंगे। तो उसी सिलसिले पे आज हम जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो जीपीडीपी के अंदर जो प्लान जो अप्रूव करना है और वही उन्हीं पे समीक्षा आज जो हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, वार्ड मेंबर्स भी आए हुए हैं, हमारे अधिकारी लोग भी आए हुए हैं और इसी के ऊपर समीक्षा हो रही है। तो इसके बाद जो है ये प्लान जो सबमिट हो जाएगा और होपफुली फंड्स आने पर ये चीज़ें सारी जो हैं, और प्लान जितना मैंने देखा बड़ा रियलिस्टिक है, नीड बेस लग रहा है और अकॉर्डिंगली हम जो है इस पर काम करेंगे। सर, लोगों की जो भागीदारी है वो कम नज़र आ रही है इसमें। लोगों की भागीदारी कंपैरेटिवली कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो एनी हाउ सरपंच साहिबा कह रहे हैं कि जो हमारा जो जीपीडीपी का जो प्लान हमने फॉर्मुलेट किया था उसमें जो थी जन भागीदारी सभी की थी और वार्ड मेंबर्स की जहाँ तक मैंने कंसेंट ली। हालांकि जो ऑफिशियल्स जहाँ पे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जहाँ पे हमारे आशा वर्कर्स हैं, फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं, जहाँ हमारे जो CAPD से जो हमारे जहाँ के लोकली मुलाजिम हैं उनसे हमसे रजामंदी पूछ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बड़ा रियलिस्टिक प्लान है और ये सब लोगों की जो है रजामंदी से ही बना है।